पाक ने की गद्दारी, हथियाली जमी हमारी। वीरों तुमको अब घुसकर पाक में जाना है, अपना पीओ के तुमको वापस लाना है, भारत का तिरंगा फिर से वहाँ फहराना है। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान में भी झंडा गाड़ना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्शन। इस वक्त हमारी टीम गोंडा जिले के कटराकुटी सिद्धपीठ मंदिर पर मौजूद है। आपको बताते चले कि जहां हम मौजूद हैं, यहाँ पूर्व सैनिकों का जो है सम्मान समारोह कार्यक्रम था और हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं कुछ ऐसे सैनिक हैं जो हम परिचय जानना चाहेंगे। क्या परिचय पड़ेगा सर आपका? मैं सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट चंद्रशेखर शुक्ला, ग्राम डुहवा, नगर बाजार, बस्ती का निवासी हूँ। मैं 12 जनवरी 80 को मैं भर्ती हुआ था। 1 मई 2008 को मैं रिटायर हुआ हूँ एज ए सहायक भर्ती अधिकारी। और हमारे 2 पुत्र हैं, वो भी सेना से रिटायर होकर के दोबारा एक ने सेना ज्वाइन कर लिया है। और हम बस्ती जिले के पूर्व सैनिक के उपाध्यक्ष हैं। और यहाँ जब से प्रोग्राम हो रहा है, हर साल हम आते हैं और हम अपने गांव क्षेत्र, इलाके क्षेत्र में हर एक को प्रेरणा देते हैं कि सेना में भर्ती हो और देश की सेवा, देश की रक्षा करें। ये हमारा उद्देश्य है और समाज सेवा में हमेशा तन मन धन से लगा रहता हूँ। शहीद हुए देश के सैनिकों को आज जो है श्रद्धांजलि दी गई और भाव से उन्हें अर्पित किया गया। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो पुलवामा हमला हुआ था उस पे आप क्या कहेंगे? पुलवामा हमला जो हुआ था उसमें कुछ गद्दार लोग थे, उसके वजह से हुआ है और बड़े हम उसके शुक्रगुजार हैं। इस चीज को ध्यान रखते हुए यहाँ के महंत पीठाधीश्वर महोदय ने ये पहल किया है कि उस तिथि को याद किया जाए और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया जाए। और पूर्व सैनिक आए तो गोंडा, अयोध्या और बस्ती अन्य जिलों के सैनिक यहाँ आते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। इसी बहाने हम लोग इकट्ठा होते हैं और देश प्रेम में हर एक का जो है जज्बा रहता है और जोश आता है और उन आत्माओं को हम लोग अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं, जहां भी रहे अमर रहे। बताते चले मित्रों कि उगते हुए सूरज को सब लोग नमस्कार करते हैं, लेकिन ऐसा कटराकुटी सिद्धपीठ मंदिर के पुजारी डूबते हुए सितारों को आज नमस्कार किया है और इन लोगों को आज सेवा निवृत्त सैनिकों को सम्मान समारोह ने बुलाया और सम्मानित किया। और भी साथी हैं, क्या परिचय पड़ेगा आपका? जी, मैं पवन गोंडी हूँ। मेरा पूरा नाम पवन कुमार श्रीवास्तव है और मैं परसदा बेलसर गोंडा का निवासी हूँ। मैं कविताएं पवन गोंडवी नाम से लिखता हूँ। मैं शुरुआती दिनों में मैं सेना में जाना चाहता था पढ़ाई के पीरियड में, लेकिन मैं दुर्भाग्यवश सेना में नहीं सिलेक्ट हो पाया। तो मैंने देशभक्ति की कविताएं लिखना शुरू कर दी और मैं इस समय देशभक्ति की कविताएं लिखता हूँ। देशभक्ति की किताब लिखते हैं? जी जी। कौन से गीत आप लिखे हैं हमारे इस चैनल पे आप सुना दीजिए। जी। भारत के वीर जवानों, अपनी ताकत को पहचानो, बढ़ चलो तुम्हें अब पाक में घुस कर जाना है, अपना पीओ के तुमको वापस लाना है, अपना पीओ के तुमको वापस लाना है। कश्मीर हमारा पूरा था रहेगा, भारत का झंडा सदा वहाँ फहरेगा। महाराज हरि सिंह ने कश्मीर दिया था, भारत में पूरा पूरा विलय किया था, पर पाक ने की गद्दारी, हथियाली जमी हमारी। वीरों तुमको अब घुसकर पाक में जाना है, अपना पीओ के तुमको वापस लाना है, भारत का तिरंगा फिर से वहाँ फहराना है। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान में भी झंडा गाड़ना चाहते हैं। कश्मीर और पाकिस्तान के अधिकृत जमीन को भी भारत में आना चाहिए, कहने का मतलब आपका ये है? जी। और भी साथी हैं, परिचय लेना चाहेंगे, धुआंधार परिचय देते हैं। क्या परिचय पड़ेगा आपका? मैं सर वैसे हवलदार पद से रिटायर हूँ, इंजीनियर से, और वर्तमान में सर LLB कंप्लीट किया हूँ। इनकम टैक्स और वाणिज्य कर विभाग देखता हूँ जी। इसकी संबंधित जो भी हमने काम करते हैं वो उच्च कोटि का करते हैं। दूसरी बात ये सर, जब भी मैं सेना में था और सेना के जितने भी सुरक्षात्मक ड्यूटियां मिली हमको, पूर्व हमने अपना जीवन जो भी काम किया वो पूरा तन मन से किया है और आगे भी हम करते रहेंगे। जब भी हमारे लिए, हमारे देश के प्रति कोई भी अहित होगा या कोई विरोधी तत्व हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो उसके लिए हम हमेशा अपना जीवन न्यौछावर के लिए तैयार अभी भी रहेंगे।
उसके लिए हमें कोई भी किसी की मतलब किसी को हमको जरूरत नहीं पूछने की हमें क्या करना है देश के प्रति। अगर देश कोई विरोध तत्व है कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उसके प्रति हम हमेशा तत्पर रहेंगे लड़ने के लिए। क्या कहेंगे, आज जो है सैनिकों का सम्मान समारोह किया गया था, इस पे आप क्या कहेंगे? 14 फरवरी को जो भी आघात हुआ है हमारे सैनिकों के साथ उसके बारे में हम बहुत नमन है और हमें जो अक्षुब्ध हुआ है इसके लिए हम जिंदगी भर आभारी रहेंगे। लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से ये जो हमारे सैनिकों का आघात हुआ है उसको हम जीवन भर याद रखेंगे और इस बारे में हम हमेशा इनके प्रति जो भी कार्य होगा हम समारोह में अपना सम्मान योगदान देते रहेंगे। क्या परिचय पड़ेगा आपका? मैं संध्या उपाध्याय मनकापुर से हूँ। यहाँ मैं सन 2007 से कटरा कुटी धाम पे आती हूँ। कैसा लगा कटरा कुटी? आप सन 2007 से ही आ रही हैं, तो पहले से और अब में क्या कुछ परिवर्तन दिख रहा है? बहुत परिवर्तन हुआ, कम नहीं। पहले मैं आती थी तो एक छोटी सी कुटी थी यहाँ पे, फिर धीरे धीरे बहुत छोटी सी कुटी थी, कटरा कुटी इसीलिए इसका नाम पड़ा। हाँ, बहुत एक ही रूम था, मतलब एक कमरा पहले हाँ, कुछ नहीं था। बस यहाँ पे ये लिखा रहता था कि जो भी यहाँ घटता कुछ नहीं है, जो भी आए भोजन पाकर जाए। ये ऐसा धार्मिक स्थल है, बताते चले आपको, गोंडा जिले में ये कटरा कुटी सिद्धपीठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। लोग दावा करते हैं कि इस मंदिर में कहीं भी अगर कोई भी प्रसाद वितरण होता है तो कभी घटने का नाम लेता ही नहीं। लालजी वर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।